अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम लोगों ने दो चैप्टर्स अपने कंप्लीट कर लिए थे, ठीक है। चैप्टर नंबर 1 एंड चैप्टर नंबर 2 आपने उनकी अच्छी सी तैयारी करनी है। नेक्स्ट आज हम अपना चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे, बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। और चैप्टर नंबर 3 में सबसे पहले बायोडाइवर्सिटी क्या होता है, ठीक है। बायो मीन्स लाइफ एंड डाइवर्सिटी मीन्स कितनी वैरायटी है उसकी, उस लाइफ की कितनी वैरायटी है, क्या किस बायो मीन लाइफ एंड डाइवर्सिटी मीन वैरायटी, ठीक है। कितनी डाइवर्स है, कितनी वो वसी है, ठीक है, बायोडाइवर्सिटी। अब हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट रीडिंग इसकी कि एटलीस्ट 10 मिलियन काइंड ऑफ ऑर्गेनिजम्स इनहिबिट द अर्थ बट लेस देन 1/3 ऑफ दीज हैव बीन स्टडीड। कहते हैं कि 10 मिलियन काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो इस अर्थ पे इनहेबिट कर रही हैं, उनकी हैबिटेट्स हैं, लेकिन उसका सिर्फ अभी तक 1/3 पोर्शन जो है वो अभी तक हमने पढ़ा है, ठीक है। मतलब जो अभी तक बायोलॉजिस्ट ने अपने रिकॉर्ड में रखा है। डाइवर्सिटी अमंग अर्थ्स ऑर्गेनिज्म इज़ मोर ऑब्वियस दैन द फंडामेंटल यूनिटी ऑफ लाइफ। कहता है कि ये जो पूरी अर्थ में ऑर्गेनिजम्स की डाइवर्सिटी है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वी सी डैट ऑल ऑर्गेनिजम्स शेयर मैनी बायोलॉजिकल करेक्टरिस्टिक्स। हमें पता है कि साथ बहुत ज़्यादा ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं उनकी बायोलॉजिकल करेक्टरिस्टिक्स जो होते हैं वो तकरीबन सेम होते हैं, थोड़े, ठीक है। 5 प्रिंसिपल ग्रुप्स, और आपने 5 ग्रुप्स हमने ऑर्गेनिजम्स के बनाए हैं। इस अर्थ पे जितने भी ऑर्गेनिजम्स एग्जिस्ट करते हैं हमने उनको 5 ग्रुप्स में तक डिवाइड कर दिया है। प्रोकैरियोट्स, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांट एंड एनिमल। इन 5 कैटेगरीज में हमने उन ऑर्गेनिजम्स को जो है वो डिवाइड कर दिया है। इन दिस चैप्टर वी विल फोकस ऑन द, इस चैप्टर में हम देखेंगे कि हमने ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई कैसे किया, उनको स्टडी कैसे किया, बायोडाइवर्सिटी जो है वो किस तरह से एग्जिस्ट करती है और कितनी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। सबसे पहले है बायोडाइवर्सिटी। The term biodiversity has been derived from 2 words, bio and diversity. Diversity means variety. Diversity का मतलब होता है वैरायटी, कितनी वैरायटी है स्पीशीज़ की। अमंग इस अर्थ पे जितनी स्पीशीज़ रहती हैं, विद इन अ स्पीशी, एक स्पीशी के अंदर, और अमंग डिफरेंट स्पीशीज़ में कितनी वैरायटी है, ठीक है। एंड बायोडाइवर्सिटी इज़ द मेजर ऑफ वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट इन डिफरेंट इकोसिस्टम। और बायोडाइवर्सिटी में हम क्या देखते हैं कि कौन कौन सा ऑर्गेनिज्म कितने जो है वो इकोसिस्टम में कहाँ कहाँ पे फैला हुआ है, ठीक है। कितनी उसकी जो है वो कितनी वैरायटीज़ हैं, कितनी उसकी क्वांटिटी है, मतलब कितनी उसकी तादाद है, ये सारा कुछ हम बायोडाइवर्सिटी में पढ़ेंगे। डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट, जब हम प्लांट्स की डाइवर्सिटी पढ़ेंगे उसे हम फ्लोरा बोलेंगे, और जब हम एनिमल्स की डाइवर्सिटी पढ़ेंगे तो उसे हम फना बोलेंगे, फ्लोरा एंड फना, ठीक है। इन अ रीजन, ये किसी भी इलाके में जो बायोडाइवर्सिटी है ना वो डिपेंड कर रही होती है उस इलाके के क्लाइमेट पे, आबो हवा पे, ठीक है, एल्टीट्यूड, उस इलाके की सॉइल पे, ठीक है, एंड द प्रेजेंस ऑफ द अदर स्पीशीज़, और दूसरी कौन कौन सी स्पीशीज़ वहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है। जैसे एक फॉरेस्ट है तो फॉरेस्ट में सारे वाइल्ड एनिमल होते हैं, जंगली जानवर होते हैं, तो वहाँ पे एनिमल्स का, दूसरे छोटे छोटे एनिमल्स का एग्जिस्ट करना मुश्किल होता है, क्योंकि वो बड़े एनिमल्स उन छोटों को खा जाएंगे, मतलब हर्बी कार्निवोरस होते हैं तो वो उनको खा सकते हैं। इसलिए ये डिपेंड भी करता है कि वो हैबिटेट कौन सी है, कहाँ पे जो है वो जो एनिमल है या प्लांट है वो रह रहा है, ठीक है। बायोडाइवर्सिटी इज़ नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड। बायोडाइवर्सिटी कहता है कि इवनली होता है, इक्वली, ठीक है, इक्वली हर जगह पे डिस्ट्रीब्यूट नहीं है। किसी इलाके में जो है वो एनिमल्स ज़्यादा हैं, किसी में कम है, किसी में बर्ड्स की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है, किसी में जो है वो एनिमल्स की, प्लांट्स की, तो ये इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। इट इज़ रिचेस्ट इन द ट्रॉपिक्स। Temperate regions also have many species while there are fewer species in the polar region. polar region जो बर्फ़ी इलाके होते हैं, ठीक है, और temperate regions भी इस तरह जो है वो temperate regions वो होते हैं जहाँ पे टेम्परेचर वगैरह जो है वो मुअत्तल रहता है, ठीक है। तो इस तरह वो कहता है कि बायोडाइवर्सिटी जो है वो प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। यहाँ पे आप क्वेश्चन बना सकते हैं कि बायोडाइवर्सिटी, ठीक है, वो मैं आपको कॉपी पर करवा दूँगी।
उसके बाद है बायोडाइवर्सिटी फाउंड ऑन अर्थ टुडे इज़ द रिजल्ट ऑफ 4 बिलियन ईयर्स ऑफ एवोल्यूशन। कहते हैं कि अभी जो बायोडाइवर्सिटी एग्जिस्ट कर रही है ना, वो 4 बिलियन ईयर्स पिछले जो लाइफ एग्जिस्ट करती थी एनिमल्स की, बर्ड्स की, प्लांट्स की, वो एवोल्यूशन है। आहिस्ता आहिस्ता टाइम के साथ साथ उसमें क्या होता है, चेंज आता जाता है, ठीक है। और कहता है कि 600 मिलियन ईयर्स अगो क्या कहता है कि ऑल लाइफ कंसिस्टेड ऑफ बैक्टीरिया। 6000 मिलियन साल पहले क्या थी कि इस यहाँ पे कोई मतलब एजुकेशन नहीं थी ना, लोगों बायोलॉजिस्ट ने सर्च नहीं की थी, तो सारे के सारे जो है वो बैक्टीरिया और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स ही थे। फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता स्टडीज़ हुई तो जो है ये हमने इनको डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड किया। अब नेक्स्ट है हमारा इम्पोर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। अब ये जो बायोडाइवर्सिटी है ये हमारे इकोसिस्टम के लिए कितनी इम्पोर्टेंट है। बायोडाइवर्सिटी क्या है, बायोडाइवर्सिटी जो है वो प्रोवाइड फूड फॉर ह्यूमन। हम एनिमल से, प्लांट से, बर्ड्स वगैरह से अपने लिए फूड लेते हैं। अ सिग्निफिकेंट प्रोपोर्शन ऑफ ड्रग्स आर ड्राइव्ड। आपने सुना होगा कि प्लांट से जो है वो फ्लावर ड्रग बन रही है, पौधों से ड्रग्स बनती हैं, कुछ एनिमल से हम लोग ड्रग ड्राइव करते हैं, ठीक है। तो हम कहते हैं कि बायोडाइवर्सिटी हमें क्या करती है, ड्रग्स भी प्रोवाइड करती है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। या तो डायरेक्टली उनके कोई ना कोई सोर्स होता है, या इनडायरेक्टली हम उनकी जो है वो लेके उनकी बॉडी से प्रोडक्ट्स वगैरह लेके उनको प्योरीफाई करते हैं और ड्रग्स बनाते हैं, ठीक है। उसके बाद है अ वाइड रेंज ऑफ इंडस्ट्रियल मटेरियल। हमें इंडस्ट्रियल मटेरियल मिलता है, ठीक है, जैसे वो होती है लेदर वगैरह, ठीक है, गम्स, रबर, ऑयल, डाइस वगैरह, फाइबर्स वगैरह, बिल्डिंग मटेरियल, ठीक है, ये सारी हम जो है वो प्लांट से जो है वो ड्राइव करते हैं। उसके बाद है बायोडाइवर्सिटी प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन मेकिंग एंड मेंटेनिंग इकोसिस्टम। बायोडाइवर्सिटी क्या करती है, कोई भी इकोसिस्टम है जो हमारा, आप इकोसिस्टम, स्पीशी, पॉपुलेशन, ये सारी डेफिनेशंस प्रॉपर पढ़ आए हुए हैं, ठीक है। तो बायोडाइवर्सिटी प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन मेकिंग एंड मेंटेनिंग इकोसिस्टम। बायोडाइवर्सिटी किसी भी इकोसिस्टम को मेंटेन करती है, ठीक है। इट प्ले अ पार्ट इन रेगुलेटिंग द केमिस्ट्री ऑफ आवर एटमॉस्फेयर एंड वाटर सप्लाई। प्लांट्स हैं तो प्लांट्स वगैरह का आपको पता है, जंगलात वगैरह जो है वो इसके लिए, एटमॉस्फेयर के लिए कितने इंपॉर्टेंट होते हैं। बायोडाइवर्सिटी इज़ डायरेक्टली इन्वॉल्व इन रिसाइकलिंग न्यूट्रिएंट्स एंड प्रोवाइड फर्टाइल सॉइल। इससे जो है वो हमारी ज़मीन भी जरखेज़ होती है, क्योंकि न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो रिसाइकल होते रहते हैं बिटवीन द एटमॉस्फेयर एंड द अर्थ। ज़मीन और एटमॉस्फेयर में, हवा में जो है वो न्यूट्रिएंट्स जो है वो रिसाइकल होते हैं, जैसे नाइट्रोजन साइकिल है, कार्बन साइकिल है, और इससे जो है वो सॉइल की फर्टिलिटी भी बढ़ती है, ठीक है। आपको मैं कॉपी वर्क सेंड कर रही हूँ, आप लोगों ने उसमें से 3 क्वेश्चंस मैंने बनाए हैं, आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो अपनी कॉपीज़ पे लिखना है, ठीक है। नीट नोटबुक पे लिखना है और इस टॉपिक को आपने प्रिपेयर करना है, और टॉपिक लिखने के, कॉपी वर्क करने के बाद मुझे आप लोगों ने इमेजेस जो है वो भेजनी है। ओके, अल्लाह हाफिज़।